दोस्तों, मुझे पता है आप सब लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं, तो मैं आपकी बोरियत दूर करने के लिए लाया हूँ हेलो ऐप, इंडियाज़ लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हेलो ऐप पे आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग न्यूज़, फ़नी, एजुकेशनल, कुकिंग, डांस और भी बहुत सारे वीडियोस। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटीज़। तो देर किस बात की है, अभी डाउनलोड करो हेलो ऐप और करें अपनी बोरियत का खात्मा। रूप बदलने वाली बहू। लता अपने पूरे परिवार के साथ कांची नगर में रहती थी। एक दिन लता की बहू संध्या अपनी सास के साथ मंदिर जा रही होती है। जल्दी चल बहू, एक तो तू इतनी देर लगाती है तैयार होने में कि हम हमेशा मंदिर आने में लेट हो जाते हैं। लेट कहाँ मम्मी जी, मैं तो जल्दी ही आ गई थी तैयार होकर। बस बस अब बहस मत कर ज्यादा, चल जल्दी कहीं आरती ना शुरू हो जाए। लता और संध्या मंदिर से वापस लौट रहे होते हैं। तभी संध्या की नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ती है। मम्मी जी आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बहू, पर जल्दी आ जाना। संध्या उस साधु के पास जाती है और उन्हें पानी पिलाती है। बाबा, ये कुछ फल हैं, ये भी खा लीजिए आप। बम 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 बम। जीती रहो, सदा सुखी रहो। ये माला लो बेटी, इसे पहनकर तुम चाहो तब अपना रूप बदल सकती हो। बम 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 बम। संध्या वो माला ले लेती है और मन में सोचती है, माला से क्या रूप बदला जा सकता है? हाँ बेटी, ये कोई ऐसी वैसी माला नहीं है, जादुई माला है। तुमने एक साधु को जलपान कराया है। अरे बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैं ये सोच रही थी? बेटी, हम साधु तो सब जान लेते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जिस दिन तुमने इस माला का गलत इस्तेमाल किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जी नहीं बाबा, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। साधु मुस्कुराकर फल खाने लगते हैं और संध्या घर आ जाती है। बहू, कहाँ रह गई थी? घर के कामकाज की तो तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं होती है, बस बाहर गई तो आने का ठिकाना ही नहीं। मम्मी जी वो मैं। हाँ, फिर कोई बहाना बनाओगी, मुझे पता है। अब छोड़ो ये सब और जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। ये कहकर लता अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी जी भी ना सारा काम मुझे करने को दे देती हैं, खुद तो कभी कुछ करती ही नहीं। तभी संध्या को साधु बाबा की दी हुई माला की बात याद आती है। अरे हाँ, बाबा ने तो मुझे वो माला दी थी, उसे पहनकर देखती हूँ। संध्या माला पहन लेती है और सोचने लगती है कि वो पहला कौन सा रूप ले। किसका रूप लूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो सासू माँ का ही रूप लेकर देखती हूँ, पता भी चल जाएगा कि ये माला काम कर भी रही है या नहीं। संध्या माला को पकड़ती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं सासू माँ के रूप में आना चाहती हूँ। संध्या जैसे ही अपनी इच्छा माला को बताती है, वो अपनी सास के रूप में आ जाती है। अपने आप को सास के रूप में देखकर वो चौंक जाती है। अरे, ये माला तो सच में काम कर रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी उसकी ननद रूपाली रसोई में आती है और संध्या को अपनी माँ समझ लेती है। अरे माँ, क्या ढूंढ रही है आप, कुछ चाहिए क्या? संध्या मन में सोचती है, उफ़ो, ये रूपाली भी ना हमेशा गलत टाइम पर ही आती है। क्या हुआ माँ, चुप क्यों है? भाभी कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना कब बनाएंगी वो? ओहो, खुद तो कुछ काम करती नहीं महारानी, जब देखो बाहर मटर गश्ती करती फिरती है। अभी बताती हूँ इसे। क्या हुआ मम्मी, चुप क्यों हैं आप? अरे क्या बोलूं मैं, हाँ? ये कोई वक्त है आने का? घर पर इतना काम पड़ा रहता है, ये नहीं कि अपनी भाभी की कुछ मदद कर दो, बस जब देखो बाहर घूमती रहती हो। अरे मम्मी, क्या मम्मी मम्मी, आज सारा खाना तू बनाएगी समझी, चल शुरू हो जा। और संध्या मन ही मन मुस्कुराने लगती है। संध्या अपने कमरे में आ जाती है और अपने असली रूप में आकर खुशी से नाचने लगती है। अरे वाह रे वाह रे वाह, मेरे हाथ तो जादुई खजाना लग गया है, ये माला तो सच में काम कर रही है। आज तो अपनी ननद को सबक सिखाकर मजा आ गया, बहुत काम चोरी करती थी। अगले दिन संध्या अपने पति के पास जाती है।
सुनिए ना, कितना वक्त हुआ, चलिए ना कहीं बाहर घुमाते हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, सबसे पूछ लेते हैं, सब एक साथ ही चलते हैं। उफ़ो, मेरे पति भी ना, अपनी पत्नी को तो वक्त देना भी नहीं आता इन्हें, पर आज तो मैं इनके साथ अकेले ही घूमने जाऊंगी। रुको संध्या, मैं रूपाली और माँ से भी पूछ कर आता हूँ। संध्या सूरज से पहले कमरे से बाहर आ जाती है और अपनी ननद का रूप धारण कर लेती है। अरे सूरज भैया, कहाँ जा रहे हैं? तेरे पास ही आ रहा था बहना। मैं और संध्या बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो सोचा तुझसे और माँ से भी पूछ लूं। अरे आप दोनों ने अगर साथ में प्लान बनाया है तो आप दोनों ही जाओ ना और आपस में वक्त बिताओ। हम जाकर कबाब में हड्डी क्यों बने भैया? अरे पर रूपाली, मैंने सोचा कि पूरा परिवार साथ जाएगा तो मजा आएगा। अरे भैया, आप भी कितने बुद्धू हैं। आप भाभी के साथ थोड़ा वक्त बिताओ ना अकेले में। हाँ हाँ भाई, तुम तो अब शादी के बाद वरुण के साथ ही जाओगी, हमारे साथ क्यों जाओगी? क्या भैया, आप भी? संध्या रूप बदलकर अपने मन की कर लेती है और अपने पति के साथ घूमने चली जाती है। संध्या अपने इस रूप बदलने की शक्ति का पूरा आनंद उठा रही होती है कि एक दिन उसकी ननद उसके पास आती है। क्या हुआ रूपाली, तू इतना रो क्यों रही है? भाभी, आपको पता है क्या हुआ? अरे जब तक तू बताएगी नहीं, मुझे क्या सपना आएगा? भाभी, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मेरी शादी वरुण से तय करके गलती की है। अरे क्या हुआ, क्या किया वरुण ने? मैं उनसे लंच पर मिलने गई तो उनके फोन में ये लड़की की तस्वीर थी। जब मैंने पूछा तो कहा कि ऑफिस में मेरी जूनियर है और फोटो इसलिए है क्योंकि उनको अपने टीम रिकॉर्ड में लगाने के लिए चाहिए था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाभी। उफ़ो, तू रोना बंद कर, मैं पता लगाती हूँ कि माजरा क्या है। मुझे तो इस लड़की की तस्वीर और वरुण के ऑफिस का एड्रेस दे दे। क्या संध्या अपनी ननद की इस समस्या का हल निकाल पाएगी? जानने के लिए देखिए रूप बदलने वाली बहू पार्ट 2।